अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं देगी कौरमा। वीडियो के अंत तक लाजमी देखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आज हम बना रहे हैं देगी स्टाइल बीफ कौरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये मेरे पास बीफ है, इसको मैंने इस तरह छोटी छोटी बोटियाँ काटनी है। एक तो ये गलने में भी आसानी से गल जाता है और खाने में भी आसानी से खाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये हम मिट्टी की हंडी में बनाएंगे ये और साथ घी डालेंगे। 1 कप घी है। कौरमा बिरयानी देसी खानों में घी अच्छा लगता है। ये मिट्टी की हंडी में आप बनाए उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। गोश्त में गर्म हो जाए अच्छी तरह। ये हमारा ये मेल्ट हो रहा है, देखें। साथ ही 1 कप दही है, इसको अच्छी तरह फेंट के साथ ही दही डाल देना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसके ये दाना सा बन जाए। देगी कौरमा है, दानेदार देगी कौरमा है, तो इसका इस तरह मिक्स करने से दाना बनता है दही में। देखिए इस तरह दही का दाना हट जाता है। इस तरह दही का दाना बन गया। अब इसमें हम लहसुन अदरक, मेरे पास ये पेस्ट बना हुआ है लहसुन अदरक और देसी हल्दी होती है, कच्ची हल्दी, उससे वो मैंने पेस्ट इस तरह बना के रखा, वो डाल दें। आप अगर कच्ची हल्दी नहीं तो आप दूसरी हल्दी भी साथ इस वक्त डाल सकते हैं। मेरे पास ये थी तो फिर मैंने दूसरी हल्दी नहीं डाली। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये कुछ मसाले हैं। 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है और 1 खाने का चम्मच नमक है। नमक हम बाद में हम टेस्ट करके अपने हिसाब से फिर डाल लेंगे, हम ये ज़्यादा चख लेंगे। अब ये जो गोश्त है ये सारा इसमें हम डाल लेंगे। साथ साथ हंडी भी गर्म हो रही है। ये इसको टाइम लगता है गर्म होने में। एक दफ़ा गर्म हो जाए तो फिर जल्दी बन जाती है। इसको भी अच्छी तरह इसमें भून लें, इस तरह मिक्स कर लें। तो कुछ साबुत मसाले, 1 तेज़ पत्ता है, 4-5 लौंग है, 4 से 5 सब्ज़ इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, 8 से 10 काली मिर्च के दाने और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये सारे साबुत मसाले भी इसमें डाल दें। इसको उबाली आ चुकी है। अब इसको हम आंच हल्की करके इसको 1 घंटे के लिए, गोश्त है तो बीफ है तो ये टाइम लगेगा, गलने में टाइम लगता है, तो 1 घंटे के लिए हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। ये गोश्त का और दही का अपने पानी से ये गल जाएगा। देखिए 40 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा चेक कर लेती हूँ। इसका अपने ज़रा सा भी है। इसमें थोड़ा सा हम प्याज डाल लेंगे। ये 2 अदद प्याज है, इसको मैंने फ्राई करके इसको मैंने बारीक बारीक पीस लिया है। ये भी कौरमे में इस तरह डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले, भून ले। 10 से 15 मिनट हमने इसको और पकाना है कि गोश्त अभी थोड़ा सा कच्चा है, गोश्त भी गल जाएगा और ये प्याज भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा। देखें सालन गाढ़ा होने लगा, इस तरह ठीक सी ग्रेवी हो जाती है, प्याज भी फूल जाएगा ना, नरम हो जाएगा। 1 पिंच जायफल और जावित्री का पाउडर है, इसको भी बारीक बारीक पीस लिया। थोड़ा सा हम ये डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, ये कड़वा हो जाएगा। थोड़ा सा डाल देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक के हम पका लेंगे। अब इसमें हम 1 कप दूध है, ये आप डाल दें। इसको भी अच्छी तरह पकने दें। तो 15-20 मिनट मैंने कहा पकता रहेगा, तो ये दूध भी पक जाएगा और ये गोश्त भी थोड़ा सा बस भर के इसमें ये भी गल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बीफ कौरमा तैयार हो गया है देगी स्टाइल। उम्मीद करती हूँ आपकी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबका दस्तरखान भी हमारे दस्तरखान की तरह भरा रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। और हम सबको ये खाना नसीब करे और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।